महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों का नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। पहला, वे इस क्रम से है: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल के पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण किए हुए ऐश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महान घोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी तथा ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं की रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से और विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ से तथा दाहिनी ओर से अपरजिता देवी रक्षा करे। चुटुकियों की उमा देवी रक्षा करे। सिर में स्थिति हो मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी, दोनों भावों की त्रिनेत्रा देवी, भावों के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा एवं घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की जड़ में शांकरी, नासिक की सुगंधा तथा ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे की होठों की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की दांतों की कौमारी, कंठ प्रदेश की चंडिका, चित्रघंटा, गले की तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्व मंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के कंठ के बाहर की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ के नली की, खड़ंगधारिणी दोनों कंधों के, बाहुओं के वज्रधारिणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोह की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुह्य स्थान की गुह्येश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुट्टियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की, ये देवी का कवच है। पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पांव के अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टा करालिनी देवी,
देवी नखों की ऊर्ध्व केशनी केशों की कौमारी मोर छिद्रों की बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त वजा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की पद्मकोश की पद्मावती श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी ज्वालामुखी नस जल और समस्त संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे वीर्य शुक्र वीर्य की और श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की अहंकार मन बुद्धि की धर्म धारिणी देवी रक्षा करे तथा प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। प्राण की कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की बाराही देवी धर्म की वैश्वड़ी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका मेरे पशुओं की श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्र की और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। सुप्ता देवी मार्ग की क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों से सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित होता रहता है और उसे लूसा मकड़े विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यह स्थावर जंगम कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अविचारक यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी खेचल जड़चर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्ठमान तथा भैरवादी अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति पुत्र पौत्रादि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है। वह देहांत के बाद परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी बनता है। अब ये अगला स्तोत्रम जयति मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमयी देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे कालरात्रि देवी आपकी जय हो, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटम दैत्य को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपके लिए नमस्कार है। हे देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली भक्तों के लिए सुख देने वाली तुमको नमस्कार है। हे भगवती तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली है, चंड मुंड का विनाश करने वाली मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे सुम निशुम धुम्राक्ष तथा धूम्राक्षस दैत्यों का मर्दन करने वाली तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे सर्व पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशक चंडिके भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, हे रोगनाशिनी, हे शक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। चंडिके जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं उनको तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरे लिए सौभाग्य और
आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों को स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्वान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडी के प्रचंड दैत्यों के गर्भ को नष्ट करो, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री भगवान कृष्ण से स्तुति की गई अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमालय सुधा पार्वती के पति शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे सच्चे पति इंद्र के सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, प्रचंड भूदंडों से दुष्ट के दर्प को नष्ट करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, प्रचंड भूदंडों से दुष्ट के दर्प को नष्ट करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मन के इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाले पति दो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर महास्त्रोत किलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त करता है। किलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्ध चंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेदत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। ऐसा कोई मंत्र है न औषधि जिनके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इसमें सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह होकर जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए किलित किया। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता तथा अकाल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करे, बिना समझे पाठ करने में विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र को संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करे। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब तेरे कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ धीरे धीरे स्पष्ट करते हैं उसको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करने चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो दुर्गा माता की जय। अब प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र शार्वरी के उत्पत्ति के कथा विस्तार से कहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न शार्वरी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे तैसे मनवंतर का अधिपति बना। वह
वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचित मनवंतर के चैत्यवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे तो भी यवन राजाओं से राजा सूरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा पर सूरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्री ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया है। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे तथा नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के बस में हो न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से ग्रहण किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेघा ने के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरथ की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरथ से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला कि जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महापते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी कि अनजान हो रहा हूँ, मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है। मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में
उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों श्री मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेघा ऋषि से कथा वार्ता कहने लगे। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन यश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बंधता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोनों दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों तो अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? इतना, हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोह बस अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं।